नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एप्पल ने iOS 15.3 के रिलीज़ कैंडिडेट को रिलीज़ कर दिया है और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं iOS 15.3 रिलीज़ कैंडिडेट में आने वाले सारे चेंजेस और बग फिक्सेस की जानकारी। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्ट्स इंडिया। दोस्तों, एप्पल ने यहाँ पर iOS 15.3 RC के साथ साथ iPadOS 15.3 RC, watchOS 8.4 RC, tvOS 15.3 RC, HomePodOS 15.3 RC और macOS Monterey 12.2 RC को भी रिलीज़ किया है। सबसे पहले देख लेते हैं इस अपडेट के फाइल साइज़ को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे इस iPhone 13 Pro Max में इस अपडेट का फाइल साइज़ है 5.19 GB। दोस्तों, जब भी आप किसी बीटा वर्जन से आरसी वर्जन पर अपडेट करते हैं तो हमेशा ही हमें फाइल साइज़ थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे फ़ोन में पूरा सॉफ्टवेयर दोबारा से इंस्टॉल होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये अपडेट फाइल साइज़ इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से सॉफ्टवेयर वर्जन से यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं इस अपडेट के बिल्ड नंबर को। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस अपडेट का बिल्ड नंबर है 19D49। चलिए अब देखते हैं कि इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर iOS 15.3 बीटा 2 से iOS 15.3 RC पर अपडेट करेंगे तो आपको कोई चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों iOS 15.3 RC में हमें कोई मॉडर्न फर्मवेयर अपडेट देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब है कि अगर आपको iOS 15.3 बीटा 2 के बाद कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे तो वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आपको अभी भी देखने को मिलेंगे इस रिलीज कैंडिडेट वर्जन के बाद भी। लेकिन दोस्तों, अगर आप iOS 15.2.1 से अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पर मॉडर्न फर्मवेयर में चेंज देखने को मिलेगा। तो आपको अगर उस वर्जन में कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे थे तो iOS 15.3 पर अपडेट करने के बाद आपको वो नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। दोस्तों, वैसे तो हम iOS 15.3 में आने वाले चेंजेस के बारे में डिटेल में अपने iOS 15.3 पब्लिक रिलीज वाले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ चेंजेस पर नज़र डालें तो हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चेंज हमें देखने को मिलता है पॉडकास्ट ऐप में। पॉडकास्ट ऐप में दोस्तों, जब हम अपनी लाइब्रेरी में अपने लेटेस्ट एपिसोड वाले ऑप्शन में जाते हैं तो अगर आपने अपने सारे एपिसोड्स को सुन लिया है तो आपको इस तरीके का मैसेज देखने को मिलता है कि यू आर ऑल कॉट अप, ऑल योर लेटेस्ट एपिसोड्स आर प्लेड एंड हिडन बाय अ फिल्टर। तो ये हल्का सा चेंज हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हमें कुछ जगह पर वर्डिंग्स में चेंज भी देखने को मिलता है। अगर हम अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाते हैं और अपने एप्पल आईडी में जाते हैं, एप्पल आईडी में जब हम अपने पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाते हैं, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में नीचे इस लेगेसी कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें इन वर्डिंग्स में कुछ चेंज देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट नज़र आता है, जबकि iOS 15.3 RC में हमें टेक्स्ट में थोड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जब हम iOS 15.3 पर होते हैं और अपने नए फ़ोन को सेटअप करते हैं तो वहाँ पर भी हमें वर्डिंग्स में कुछ चेंज देखने को मिलता है अब। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम अपने एप्पल आईडी में ही iCloud वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पर प्राइवेट रिले वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों कुछ जगह ऐसा हो रहा था कि कुछ ऑपरेटर यहाँ पर इस प्राइवेट रिले वाले ऑप्शन को डिसेबल कर रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिलता है कि प्राइवेट रिले इज़ आइदर नॉट सपोर्टेड बाय योर सेलुलर प्लान और हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ इन योर सेलुलर सेटिंग्स। तो ये टेक्स्ट भी दोस्तों यहाँ पर हमें iOS 15.3 में नया देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर हमें कुछ बग फिक्सेस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहला बग फिक्स दोस्तों हमें देखने को मिलता है शॉर्टकट्स ऐप में। शॉर्टकट्स ऐप में दोस्तों काफ़ी सारे यूज़र्स को प्रॉब्लम आ रही थी और उनकी शॉर्टकट्स ऐप ठीक से काम नहीं कर रही थी। लेकिन दोस्तों, iOS 15.3 RC के बाद ये शॉर्टकट्स ऐप अब सभी यूज़र्स के लिए ठीक से काम कर रही है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ टाइम पहले रिपोर्ट आई थी कि सफारी में एक मेजर सिक्योरिटी फ्लॉ मिला है, जिसमें कुछ वेबसाइट्स आपके सारे ब्राउजिंग डेटा को रीड कर पा रही थी और आपके गूगल आईडी की इन्फॉर्मेशन भी उन साइट्स के पास जा रही थी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस क्रिटिकल सिक्योरिटी फ्लॉ को एप्पल ने इस अपडेट के बाद यहाँ पर फिक्स किया होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक इशू जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था वो था आईफोन की स्टोरेज से रिलेटेड। काफ़ी सारे यूज़र्स के फ़ोन में दोस्तों ये आईफोन की स्टोरेज ठीक से कैलकुलेट नहीं हो रही थी और उनके फ़ोन में यहाँ पर फ्री स्पेस और यूज स्पेस में काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि iOS 15.3 रिलीज़ कैंडिडेट के बाद यहाँ पर इस आईफोन स्टोरेज वाले बग को भी एप्पल ने फिक्स कर दिया होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक और बग था जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था और वो था म्यूज़िक स्ट्रीमिंग से रिलेटेड।
दोस्तों कुछ यूज़र्स के फ़ोन में ऐसा हो रहा था कि जब वो अपने फ़ोन में म्यूज़िक स्ट्रीमिंग कर रहे थे तो उससे हायर सीपीयू यूसेज हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी फ़ोन की बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही थी। हालांकि एप्पल ने इस बग के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एप्पल ने इस बग को भी यहाँ पर इस अपडेट के बाद फिक्स किया होगा। इसके अलावा दोस्तों मुझे यहाँ पर सेटिंग्स में एक बग देखने को मिला था iOS 15.3 बीटा 2 के बाद भी, कि यहाँ पर मैं जब अपनी सेटिंग्स को ओपन करता था तो सेटिंग्स का पेज दोस्तों फ्रीज हो जा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी तक iOS 15.3 रिलीज कैंडिडेट को इंस्टॉल करने के बाद मुझे ये इशू फेस करना नहीं पड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सेटिंग्स का पेज ठीक से ओपन हो रहा है और यहाँ पर कोई फ्रीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एक इशू मुझे यहाँ पर iOS 15.3 बीटा 2 में भी देखने को मिला था, और वो था दोस्तों इस टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फाइंड माई ऐप में ये एक फीचर है कि जब हम अपने किसी एप्पल डिवाइस को कहीं पे छोड़ देते हैं तो हमें इस तरीके का टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन मिलता है कि यू हैव लेफ्ट योर एप्पल डिवाइस बिहाइंड। ये फीचर दोस्तों iOS 15.3 बीटा 2 के बाद भी ठीक से काम नहीं कर रहा था, और कई बार मुझे ये मैसेज देखने को मिला अपने एप्पल डिवाइसेस के बारे में जब वो एप्पल डिवाइस मेरे साथ होते थे तब भी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि iOS 15.3 रिलीज कैंडिडेट के बाद इस बग का फिक्स हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक और बग मुझे iOS 15.3 बीटा 2 में देखने को मिला था, वो मिला था सेटिंग में। आप यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि जब हम अपनी सेटिंग्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर इस अपडेट पेमेंट डिटेल वाले मैसेज के ऊपर टैप करते हैं तो ये मैसेज ओपन नहीं होता और बार बार हमारा फ़ोन वापस पुराने स्क्रीन पर चला जाता है। तो यहाँ पर ये बग मुझे देखने को मिला था दोस्तों iOS 15.3 बीटा 2 में। इसके अलावा यहाँ पर मुझे ये मैसेज भी देखने को मिल रहा था इसी के साथ साथ कि बैड मैसेज 400, तो ये एरर भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा था iOS 15.3 बीटा 2 में। लेकिन दोस्तों अब iOS 15.3 RC के इंस्टॉलेशन के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर इस अपडेट पेमेंट डिटेल वाले ऑप्शन के ऊपर अब टैप कर रहे हैं तो अब ये ऑप्शन यहाँ पर बंद नहीं हो रहा है। तो ये बग भी दोस्तों मुझे लगता है एप्पल ने यहाँ पर iOS 15.3 RC के बाद फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों ये थे वो बग फिक्सेस जो हमें यहाँ पर iOS 15.3 RC के बाद यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर हम यहाँ पर लास्ट 10 डेज़ की बैटरी परफॉर्मेंस को देखें तो अगर हम ट्यूसडे पे नज़र डालें तो हमें स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला था 3 आवर्स 11 मिनट का, और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला था 1 आवर 33 मिनट का। जबकि वेडनेसडे को हमें स्क्रीन ऑन टाइम मिला था 4 आवर 53 मिनट का और स्क्रीन ऑफ टाइम मिला था 1 आवर 40 मिनट का। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि iOS 15.3 बीटा 2 के बाद यहाँ पर हमें बैटरी परफॉर्मेंस में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, और ऐसी ही उम्मीद मुझे यहाँ पर iOS 15.3 रिलीज कैंडिडेट के बाद भी लगती है। लेकिन दोस्तों हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने हमें ये रिपोर्ट किया था कि उन्हें अपने फ़ोन में बैटरी परफॉर्मेंस में काफ़ी डिप देखने को मिला है iOS 15.3 के बीटा वर्जन्स को इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा कि iOS 15.3 रिलीज कैंडिडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने फ़ोन में कैसी बैटरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी बेटर लग रही है iOS 15.3 रिलीज कैंडिडेट में। iOS 15.3 बीटा 2 के बाद जो मुझे कुछ बग्स देखने को मिल रहे थे वो बग्स यहाँ पर iOS 15.3 रिलीज कैंडिडेट के बाद अभी तक मुझे देखने को नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दोस्तों iOS 15.3 के रिलीज शेड्यूल के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर iOS 15.3 का रिलीज कैंडिडेट हमें 21 जनवरी को देखने को मिला है, और मुझे उम्मीद है कि हमें iOS 15.3 का पब्लिक वर्जन 25 या 26 जनवरी को देखने को मिलेगा। इसके अलावा मुझे उम्मीद है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में हमें iOS 15.4 का बीटा 1 भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे वो कुछ चेंजेस और बग फिक्सेस जो हमें iOS 15.3 रिलीज कैंडिडेट में देखने को मिलते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।